तुलसीं पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। जब बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय, आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, आज चैत्र कृष्णा अष्टमी की तिथि है और कल भगवान ऋषभ देव का जन्म जयंती महोत्सव एवं दीक्षा जयंती महोत्सव है, दीक्षा कल्याणक महोत्सव। अयोध्या और प्रयाग जन्म स्थल और दीक्षा तीर्थ से दोनों स्थानों से आपको भगवान ऋषभ देव के जन्म और दीक्षा का कार्यक्रम पारस चैनल पर देखने को प्राप्त होगा और जो लोग साक्षात आकर इन तीर्थों पर अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे उन्हें पुण्य लाभ प्राप्त होगा। अभी यहाँ पर ऋषभ देव जन्म जयंती की पूर्व बेला में भक्तामर स्तोत्र के द्वारा दीप आराधना चलेगी। उसके पहले आज आपको पूज्यगण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणानुसार अक्षय तृतीया व्रत की सूचना देती हूँ, क्योंकि जिनको अक्षय तृतीया व्रत करना है कल से प्रारंभ हो जाएगा। एक व्रत है जो 1 साल 39 दिन तक किया जाएगा और एक व्रत केवल 39 दिन का। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि कल यानी कि चैत्र कृष्णा नवमी के दिन भगवान ने दीक्षा लेकर 6 महीने का योग धारण कर लिया था। तो चैत्र कृष्णा नवमी से जब ये व्रत शुरू होता है तो सर्वप्रथम चैत्र कृष्णा नवमी को उपवास करके पारना करते हैं। जिनकी शक्ति नहीं है तो एकासन कर लें और अगले दिन से ये व्रत जो है चैत्र कृष्णा नवमी के पश्चात अगले दिन 2 बार भोजन और उसके बाद एक दिन उपवास अगर शक्ति है, नहीं तो एकासन करें। यानी एक दिन एकासन और एक दिन 2 बार भोजन और रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग रखेंगे। जिस दिन 2 बार भोजन करें तो जल और औषधि भी दिन में ले सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। उपवास या एकासन और अगले दिन 2 बार भोजन, दिन में पानी की छूट है और दूध दवाई वगैरह ले सकते हैं, औषधि ले सकते हैं। तो पारना जिस दिन है उस दिन 2 बार भोजन, जिस दिन व्रत है उस दिन 1 बार भोजन या शक्ति के अनुसार उपवास करके और आगे जा करके एक एक व्रत ऐसे करके अक्षय तृतीया के दिन वैशाख शुक्ला द्वितीया तक व्रत करके और हस्तिनापुर में संभव है तो जा करके और पारना करें अक्षय तृतीया के दिन। उस दिन भगवान ने 1 साल 39 दिन के उपवास के बाद हस्तिनापुर में पारना किया था। आप हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर राजा श्रेयांश महल में हर साल भगवान के पारने का इक्षु रस का आहार का दृश्य दिखाया जाता है, वहाँ जा सकते हैं। अयोध्या में पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के सानिध्य में अक्षय तृतीया का बहुत सुंदर कार्यक्रम चलता है, यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये 1 साल 39 दिन का व्रत है। उसमें जाप ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे बट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः, ये प्रतिदिन पूज्य माता जी मंत्र करवाती हैं। उसी की एक एक जाप आपको रोजाना करना है। अब आप दूसरी बात ध्यान से सुनिए, जिनको कल से लेकर अक्षय तृतीया तक केवल 39 दिन का व्रत करना है तो कल से शुरू कर दीजिए। कल के दिन उपवास कीजिए या एकासन कीजिए। अगले दिन 2 बार भोजन और दिन में औषधि जल ले सकते हैं। ऐसे करके वैशाख सुदी दूज तक एक दिन एकासन, एक दिन 2 बार भोजन और रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग, ऐसे करके वैशाख सुदी द्वितीया तक व्रत करें और वैशाख सुदी तृतीया को पारना करने के लिए आप हस्तिनापुर या अयोध्या
आ सकते हैं, और नहीं संभव हो बिल्कुल तो आप अपने ही घर में इक्षु रस के द्वारा उस पारने को करें और भगवान के मंदिर में इक्षु का रस चढ़ाएं। संभव हो तो किन्हीं न किन्हीं साधु को आहार दें अक्षय तृतीया के दिन। इस प्रकार से यह अक्षय तृतीया व्रत 2 तरह से बताया हमने। 1 साल 39 दिन का, वो भी कल से प्रारंभ हो रहा है, और जो केवल 39 दिन का करना चाहते हैं वह व्रत भी कल से ही शुरू होकर के अक्षय तृतीया तक चलेगा, माने अक्षय तृतीया को पारना करना है। ये लघु विधि जो है, व्रत की लघु विधि केवल 40 दिन के व्रत की है, और जो बड़ा व्रत है 1 साल 39 दिन तक उस व्रत को करना है। तो इस प्रकार से हमने आपको अक्षय तृतीया व्रत की बात बताई। वो इसलिए बताई है कि कल जन्म जयंती के साथ साथ भगवान का दीक्षा कल्याणक भी है, और दीक्षा कल्याणक के दिन से ही ये व्रत शुरू होता है, इसलिए इस व्रत को ध्यान रखना। और जिसको कोई जानकारी चाहिए, इसमें भगवान ऋषभ देव की पूजन की जाती है, और जाप जो प्रतिदिन आपको पूज्य माता जी प्रातः काल कराएंगी, मंत्र उसी की जाप प्रतिदिन एक एक कर लेना। अब हम प्रारंभ करते हैं भक्तामर स्तोत्र की दीप आराधना। बीना बहन जी, सारका बहन जी कहाँ गई? सब लोग आ जाइए, और जो भी भक्तजन हैं वो भी एक एक दीप जलाकर भगवान की आराधना करेंगे। जलो ऋषभ देव भगवान की जय, भक्तामर स्तोत्र की जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। ओम ह्रीं प्रणत देव समूह मुकुटाग्र मणि द्योतकाश आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामिति स्वाहा। बोलो। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोषैकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं गणधरादि मुनीन्द्रस्तुष्य आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामिति। बुद्ध्या विनापि विबुधाजित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम्। बालं विहाय जले संस्थित बिन्दुबिम्ब मन्यः कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीं विगत बुद्धिगर्मापार सहित श्रीमन्मान तुंगाचार्य भक्ति सहिता श्री आदि परमेश्वराय दीपम निर्वामिति वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। कल्पान्ते काले पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं त्रिभुवन गुण समुद्र से आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामिति स्वाहा। आज हमारे बीच में लखनऊ से डालीगंज से वीर कुमार जैन, विजया जैन, इनकी वैवाहिक वर्षगांठ है। 31 साल विवाह के पूर्ण करके 32वें में प्रवेश कर रहे हैं। जूम चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप लोग वहीं से भगवान की दीप आराधना कीजिए। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी हाथ उठा करके आपको मंगल आशीर्वाद दे रही हैं। सबको नया साल आपके लिए खूब मंगलमय हो। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। ह्रीं समस्त गणधरादि मुनिवर प्रतिपालक से आदि परमेश्वराय दीपम निर्वामिति स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखुरीकुरुते बलान्मा। यत्कोकिलः किलिमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र चंद्र भक्ति बहु सुखदायकाय जिनेन्द्राय जिनादि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि स्वाहा तत्संस्तमेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् ओम ह्री अनंत भवपातक विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि स्वाहा मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दुः ओम ह्रीं जिनेन्द्र स्तवन सत्पुरुष चिच्चमत्काराय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि स्वाहा आस्तां तव स्वनमस्त समस्त दोषं त्वत्सङ्गतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी ओम ह्रीं जगत्त्रय भव्य जीव समस्त पापौग विनाशनाय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि स्वाहा नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ओम ह्रीं समस्त उपमा सहिता श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि स्वाहा दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीतापयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छे ओम ह्री अनंत भव संत अघ समूह विनाशनाय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि स्वाहा यहि शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः स्वं निर्मापितस्त्रभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्यडवः पृथिव्यां यत्ते समानिमपरं नहि रूपमस्ति ओम ह्रीं त्रिभुवन तिलकाय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि स्वाहा वक्त्रं कते सुरनरोरगनेत्रहारे निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ओम ह्रीं त्रैलोक विजयी श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि स्वाहा सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम् ओम ह्रीं शुभ्र गुणातिशय रूप से आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि स्वाहा चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन किं मन्दिराद्रिशिखिरं चलितं कदाचित् ओम ह्रीं मेरुवत् अचल श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि स्वाहा निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्तमसि नाथ जगत्प्रकाशः ओम ह्रीं परम केवल दीपकाय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि नास्तं कदाचिदुपयास्ति न राहुगम्यः स्पष्टीकरोऽस्ति सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमास्य मुनीन्द्रलोके ओम ह्रीं निरावरण ज्योति रूप से आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि स्वाहा नित्योदयं दलितमोहे महान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ते
विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ओम ह्रीं त्रिभुवन सर्वकला से श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वामेति किं स्वाहा शर्वरीषु शशिनाम्नि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्तु नाथ निष्पन्नशालिवनिशालिनि जीविलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारिनम्रम् ओम ह्रीं सदा दीप्ति विराजमानाय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वामेति स्वाहा ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचित् शकले किरणाकुलेऽपि ओम ह्रीं परम ज्योति केवल ज्ञान सहिता श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वामेति स्वाहा मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि ओम ह्रीं त्रिभुवन मनोमोहन मनो परम पंडिता श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वामेति स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यास्तुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानुसहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुचालम् ओम ह्रीं केवल ज्ञान भास्करा श्री आदि ब्रह्मजिनाय दीपम निर्पामिति त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् तामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः ओम ह्रीं त्रैलोक पावनादित्य वर्ण श्री आदि जिनेन्द्राय दीपं निर्वामेति स्वाहा त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ओम ह्रीं त्रिभुवन देवत्व सहिता श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वामेति स्वाहा बुद्धस्त्वमेव विभुतार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽस्ति भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि ओम ह्रीं बुद्ध शंकर शेषधर ब्रह्मा नाम सहिता श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वामेति स्वाहा तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय ओम ह्रीं त्रिभुवनेश्वराय बोधय तारण तरण समर्थाय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वामेति आप लोग भी जला लो को विस्मयोत्रयति नाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशितया मुनीश दोषैरुपात्ति विविधाश्रय जाति गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ओम ह्रीं श्री परम गुणाश्रित अवगुणानाश्रित श्री आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामिति स्वाहा उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ति तमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधरि पार्श्ववर्ति ओम ह्रीं अशोक वृक्ष प्रात्यास्ता श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वामिति स्वाहा सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः ओम ह्रीं सिंहासन प्रात्यास्थिता श्री आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामिति स्वाहा कुन्दावदात चल चामर चार शोभं विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उदच्च शाङ्कशुचनिर्जरवारिधारमुच्चैस्तटं सुर
सुरगिरेर्विशाति कौम्भम् ओम ह्रीं श्री चतुष्षष्ठी चामर प्रात्यास्तास्य आदि परमेश्वराय दीपं दीपं निर्वापयामि निर्वापयामि स्वाहा छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चै स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धिशोभं प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्तम् ओम ह्रीं श्री छत्रत्र प्रात्यास्तास्य आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि गम्भीरताररवपूरित दिग्विभागस्त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोष कहसन खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी ओम ह्रीं अष्टादश कोटिवादित्र प्रात्यास्तास्य आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि गम्भीरताररवपूरित दिग्विभाग मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोद्बिन्दु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा ओम ह्रीं समस्त पुष्पवृष्टि प्रात्यास्तास्य आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि शुम्भत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या ओम ह्रीं श्री भामण्डल प्रात्यास्तास्य परमादि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः ओम ह्रीं ध्वनि योजन प्रमाण प्रात्यार्थिताय श्री परमादि परमेश्वराय दीपं निरूपयामि स्वाहा उन्नीन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख नखमयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओम ह्रीं हेम कमलोपरि कृत गमन देवकृतातिशय सहिता श्री परमादि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि सः इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनिकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि ओम ह्रीं समोसरण विभूति मंडिताय श्री परमादि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि स्वाहाश्चोतन्मधाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावतावमिव मुद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवेदाश्रितानाम् ओम ह्रीं सुरगजेन्द्र महादुद्धर भय विनाशका श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि सः भिन्नेव कुंभगल दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते ओम ह्रीं महास्यों भय विनाशकाय श्री युगादि देव परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि कल्पान्ते काले पवनोद्धत वह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमोत्स्वलिङ्गम् विश्वं जिगीत्समिव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम् ओम ह्रीं महावन्य विनाशकाय जिन नाम जलाय से आदि ब्रह्मणे दीपं निर्वापयामि रक्ते क्षणं समधिकोकिल कंठ नीलं क्रोधोद्दतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त शङ्कस्तन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः ओम ह्रीं समस्त भय विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निर्वापयामि स्वाहा वलगतरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूख शिखापविद्धं तत्कीर्तनात्तम इवाशुभिधामुपैति ओम ह्रीं सर्वांग रक्षण कराय श्री प्रथम जिनेन्द्राय दीपं निर्वापयामि स्वाहा कुन्ताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षास्
तत्पादे पंकजवनाशयनो लभन्ते। ओम ह्रीं महारिपु युद्धे जय विजय प्राप्त काय श्री आदि वृषभेश्वराय दीपम निर्पामिति स्वाहा। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वण वाडवाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। ओम ह्रीं महादुर्जय भय विनाश काय श्री आदि परमेश्वराय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः तत्पादि पंकजिरजो मृतदिग्धदेहः मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपः। ओम ह्रीं परम कामदेव रूप लक्ष्मीदायक आदि जिनेश्वराय दीपम निर्पामिति आपात कंठ मुरु शंखल वेष्टितांगा गाढ़ं प्रहन्निगड कोटि निग्रष्ट जंघा तन्नाम मंत्र मनिषं मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम ह्रीं बैरी कृतोपद्रव भय विघाता से आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामिति स्वाहा। मद्द्वीपेन्द्र मगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम दशाशुनाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। ओम ह्रीं परमोपद्रव विनाश का से आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामिति स्वाहा। माता जी आप ओम ह्रीं बैरी कृत उपद्रव भय विघाता से आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामिति स्वाहा। स्तोत्रश्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यैः कंठे गतां जस्रं तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। ओम ह्रीं समस्त जीव कल्याणदास से आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामिति स्वाहा। भगवान को अर्घ्य चढ़ाएं। जब लो भक्ता हमारे स्तोत्र की जय। ऋषभ देव भगवान की जय। बोलो अर्घ बोलो। लाओ मुझे दो। अष्टम वसुधा सिद्ध शिला पर जा प्रभु ने विश्राम किया। अष्ट कर्म को नष्ट किया अष्टापद से निर्वाण लिया। अष्ट द्रव्ययुत स्वर्ण थाल प्रभु पद में अर्पण करते हैं। भक्तामर के अधिनायक प्रभु का हम अर्चन करते हैं। ओम ह्रीं भक्तामर स्वामी ने श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से ये भक्तामर स्तोत्र का पाठ यहीं पर संपन्न होता है। अब गुरु पूजा की ओर चलते हैं और कल ध्यान रखना है सभी लोगों को भगवान ऋषभ देव की पूजा जरूर करना है। अयोध्या में भगवान ऋषभ देव का जन्म जयंती महोत्सव वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रथ यात्रा पहले पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक, पुनः रथ यात्रा होगी और प्रयाग तीर्थ से आपको प्रातः 7:30 बजे से भगवान ऋषभ देव के दीक्षा कल्याणक तपोवन से लाइव टेलीकास्ट पारस चैनल पर देखना है। इन्हें सुबह 6 बजे से 7:15 बजे तक अयोध्या से और उसके बाद 7:30 बजे से 8:15 बजे तक प्रयागराज तीर्थ से तीर्थंकर ऋषभ देव